नमस्कार दोस्तों। आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफानी अंदाज दिखाया कि मैदान पर मौजूद दर्शकों के साथ साथ टीवी के सामने बैठे फैंस भी बस देखते ही रह गए। हिटमैन रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली ने अपने बल्ले से ऐसा कहर बरपाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। वहीं केएल राहुल ने भी शानदार अर्धशतक जड़कर टीम को मजबूती की मजबूत दीवार दे दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस महामुकाबले के पूरे हाइलाइट्स एकदम फिल्मी अंदाज में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो दिल खोलकर एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। हमारा आज का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक का है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रोमांचक मुकाबले की कहानी शुरुआत से। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, और किस्मत ने भी आज हिटमैन रोहित शर्मा का पूरा साथ दिया। रोहित ने टॉस जीतते ही बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और फिर मैदान पर उतरे रोहित शर्मा के साथ युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल। पहली ही ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन और उनकी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया वो शानदार शॉट सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा और टीम इंडिया ने पहले ओवर में ही विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में मैट हेनरी जैसे ही गेंद लेकर आए, यशस्वी जायसवाल ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। एक दमदार पुल शॉट और गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में दौड़ती हुई बाउंड्री के बाहर। मानो यशस्वी कह रहे हों कि आज वो भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। फिर विलियम्स के ओवर में रोहित शर्मा का क्लास देखने को मिला। कभी शानदार फ्लिक शॉट तो कभी कवर की दिशा में गैप ढूंढता हुआ चौका। रोहित हर गेंदबाज की परीक्षा ले रहे थे और हर बार पूरे नंबरों से पास हो रहे थे। छठवें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी अपने हाथ खोलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका जड़ा और साझेदारी को और मजबूत कर दिया। देखते ही देखते पावर प्ले का आखिरी ओवर आ गया और यहां भी रोहित शर्मा ने फैंस को खुश होने का मौका दे दिया। एक लंबा शॉट और गेंद सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड्स में। यह मुकाबले का पहला बड़ा सिक्स था। पावर प्ले खत्म होते होते बिना किसी विकेट के टीम इंडिया 55 रन तक पहुंच चुकी थी और न्यूजीलैंड की चिंता साफ नजर आने लगी थी। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों का आक्रमण थमा नहीं। यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को बड़े ही नजाकत से खेलते हुए चौका जड़ा और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में जैसे ही काइल जेमिसन की गेंद रोहित शर्मा के पैरों पर आई, रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। फिर गेंदबाजी में आए नेथन स्मिथ, लेकिन उनके लिए भी आज का दिन आसान नहीं था। रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर एक और बड़ी हिट जड़ दी। वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी फाइन लेग की दिशा में बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका लगाया और दोनों के बीच साझेदारी और भी खतरनाक होती चली गई। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि मैच धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। इसी बीच स्मिथ की एक और गेंद पर रोहित शर्मा ने कमाल का पैडल स्वीप खेला और गेंद को बड़ी ही आसानी से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 85 रन तक पहुंच चुका था और मैदान पर सिर्फ एक ही टीम का दबदबा नजर आ रहा था। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखते हुए कट शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाबी हासिल की। दोनों बल्लेबाजों की यह साझेदारी भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिला रही थी, या यूं कहें तो टीम इंडिया मजबूत स्थिति से और आगे बढ़ रही थी। इसी बीच जब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के करीब थे, तब रोहित शर्मा ने शानदार कट शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। इस शॉट के साथ ही रोहित शर्मा 49 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी एक जबरदस्त शॉट खेला और चौके के साथ ही 45 रन पूरे किए। यानी दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में खेल रहे थे। इसी बीच रोहित शर्मा ने मिचेल सटनर की गेंद पर एक शानदार सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी की साझेदारी ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया और दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बाद रोहित शर्मा ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बैकवर्ड शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका चढ़ा। अब भारतीय टीम 17वें ओवर के बाद 105 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 18वें ओवर में टीम को पहला झटका लगा। न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। यशस्वी, जो 45 रन पर अर्धशतक से चूके थे, 18वें ओवर में आउट हो गए। अपने बल्ले के किनारे से गेंद सीधे विकेट कीपर टॉम लेथम के हाथों में पहुंच गई और पवेलियन लौट गए। यशस्वी के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट ने आते ही आक्रामक खेल दिखाया और पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलकर अपनी पारी का आगाज किया। पैरों पर आई गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से खेलने की कोशिश की और थोड़ा भाग्यशाली चौका भी उनके बल्ले से आया।
इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले से बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेजते हुए अपनी पारी में एक और जबरदस्त शॉट चढ़ा। विराट कोहली ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखते हुए 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट इतना शानदार था कि बार बार देखने का मन करता है। वहीं रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों की जबरदस्त बल्लेबाजी इस समय जारी थी। इसी बीच विराट कोहली ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री के पार भेजा। विराट की दमदार बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। विराट यहीं रुकने वाले नहीं थे। इसके अगले ही ओवर में विराट कोहली ने फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी नेथन स्मिथ की गेंद पर शानदार शॉट खेला। यॉर्कर डालने की कोशिश को उन्होंने बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका लगाया। रोहित और विराट की यह साझेदारी भारतीय टीम के स्कोर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही थी। 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर बाउंड्री पार हुई। हालांकि गेंद रोप पर जाकर गिरी थी, लेकिन रोहित को पूरे 6 रन मिल गए। इसके बाद विराट कोहली ने भी आगे बढ़कर शानदार शॉट खेला और विलियम्स की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेजा। विराट और रोहित की ये जोड़ी कमाल के अंदाज में स्कोर को आगे बढ़ा रही थी और ये साझेदारी अब 100 रनों की तरफ भी बढ़ चुकी थी। इसी बीच विराट कोहली के बल्ले से एक और लाजवाब चौका आया। हालांकि ये थोड़ा भाग्यशाली था, फिर भी उन्हें 4 रन मिले। इसके बाद रोहित शर्मा शतक की तरफ और विराट अर्धशतक की तरफ बढ़ते दिख रहे थे। रोहित ने एक और गेंद को गैप में खेलकर कवर रीजन में चौका लगाया। इसके बाद रोहित ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला और एक और चौका जड़ा, जिससे वे 90 के पार पहुंच गए। विराट कोहली ने भी शानदार शॉट खेला और गेंद को ऐसा लगाया कि लग रहा था बाउंड्री पार नहीं जाएगी, लेकिन आखिरकार एक और चौका उन्हें मिल गया और वो भी 45 रनों पर पहुंच गए। विराट की बल्लेबाजी का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने मिड विकेट रीजन में एक और शॉट खेलकर 4 रन बनाए और इसी के साथ मात्र 48 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। टीम इंडिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण पारी साबित हुई। विराट ने अपनी बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखा, जो उन्होंने पहले भी अफ्रीका के खिलाफ दिखाई थी। वहीं रोहित शर्मा भी 95 रनों पर पहुंच चुके थे। इसके बाद उनके सामने विलियम्स 99 रनों पर पहुंच चुके थे कि शॉट गेंद आई, जिसे उन्होंने अपने पसंदीदा पुल शॉट से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना शानदार शतक पूरा किया। हिटमैन रोहित शर्मा मात्र 50 ही गेंदों पर शतक तक पहुंच गए और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति के बाद 230 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी वाकई अद्भुत रही। इसके बाद नेथन स्मिथ के सामने भी रोहित ने शानदार शॉट खेला। गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक और लाजवाब शॉट चढ़ा। रोहित काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी में बदलाव हुआ। सचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए और रोहित बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार पूरी तरह से चूक गए और शॉट नहीं खेल पाए और विकेट के पीछे खड़े टॉम लेथम ने कोई गलती नहीं की और हिटमैन रोहित शर्मा को स्टंपिंग आउट कर पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम को इस तरह एक और झटका लगा। रोहित शर्मा लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 111 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। ये न्यूजीलैंड के लिए बड़ी सफलता साबित हुई। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए केएल राहुल ने आते ही शानदार आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई। मिचेल सटनर की गेंद को बड़े शॉट में बदलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार चौका लगाया। इसके बाद विराट कोहली ने भी बेहतरीन शॉट खेला। कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन पार भेजते हुए काइल जेमिसन के सामने शानदार चौका लगाया। टीम इंडिया का स्कोर कमाल के अंदाज में आगे बढ़ रहा था। इसी बीच केएल राहुल के सामने फिर से विलियम्स गेंदबाजी करने आए। राहुल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को गैप में डालते हुए चौका जड़ दिया। केएल राहुल और विराट कोहली लगातार बेहतरीन शॉट खेलते हुए